अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट डे ऑफ हज यानी कि हज के पहले दिन में यानी कि 8 जिल हज को हर हाजियों को क्या क्या करना होता है। यानी फर्स्ट डे ऑफ हज में हाजियों को क्या काम अंजाम देने होते हैं, गौर से देखिएगा और सुनिएगा भी। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अजीज़िया से अपनी बिल्डिंग के से मीना जाने का तरीका क्या होता है और आपको किस तरीके से ले जाया जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और बटन दबा दिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। देखिए, आज हम बात करेंगे हज के पहले दिन में स्टेप बाय स्टेप 8 जिल हज को आपको क्या क्या काम अंजाम देने हैं और क्या क्या करना होगा आपको। सबसे पहले अजीज़िया या अपनी बिल्डिंग छोड़ने से पहले आपको तमाम आई कार्ड पहनने होंगे, रिस्ट वॉच पहननी होगी, मीना का जो कार्ड आपको मिला है वो पहनना होगा। अगर आप ट्रेन से सफ़र करेंगे तो मेट्रो का जो कार्ड मिला है वो पहनना होगा। हज कमेटी के जो कार्ड हैं वो पहनने होंगे और नुसुक कार्ड पहनना होगा। और तमाम डॉक्यूमेंट्स एक एक कॉपी अपने हैंडबैग में रखनी है। आदाई कूपन आपको मिल गया है वो अपने पास रखना है। और बिल्डिंग में आपके मीना और अराफात के मैप लगा दिए जाएंगे कि आपका खैमा या आपका टेंट या आपका मकतब कहाँ होगा। वो मैप का फ़ोटोग्राफ अपने मोबाइल में रखिएगा और उसकी लोकेशन देख लीजिएगा। अब देखिए, जो मीना के लिए रवानगी होती है उसूलन 8 जिल हज को जाना होता है, लेकिन क्योंकि पूरे दुनिया के हाजियों को बसेस के ज़रिए, यहाँ मेट्रो नहीं होती, बसेस के ज़रिए ही मीना ले जाया जाता है, तो ट्रैफिक जाम की वजह से हर मोहल्ले को एक शेड्यूल दे दिया जाता है कि आप अपने हाजियों को इस टाइम मूव करेंगे मीना के लिए। तो हो सकता है आपके मोहल्ले को टाइम मिले 7 जिल हज का, यानी कि एक दिन पहले का, क्योंकि मीना रवानगी के लिए पूरे मक्का से 7 जिल हज को ज़ोहर के बाद से मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो हो सकता है आपका वक्त 7 जिल हज को इशा के बाद का हो, तो एक दिन पहले या तो नोटिस लगा दिया जाएगा या जो बिल्डिंग का केयर टेकर है, हारिस जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए आपको इत्तला दे दी जाएगी कि आपको मीना किस वक्त ले जाया जाएगा, 7 जिल हज को इशा के बाद या 8 जिल हज को फजर के बाद। अब ये डिसाइड हो गया कि सपोज़ आपको इशा के बाद 7 जिल हज को ले जाना है, तो आपको उनके टाइमिंग को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। नहीं, मोहल्ले को एक एक आदमी को गिनती करके ले जाना है और सबको ले जाना है, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी एंट्री नुसुक कार्ड स्कैन करके बसों में बिठाया जाएगा, सबकी काउंटिंग होगी। अपनी बिल्डिंग छोड़ने से पहले आपको हर चीज़ बड़े संभाल के चेक करनी है। कोई टंकी या टेप बाथरूम का खुला न रह जाए, तमाम लाइट ऑफ करनी है, AC ऑफ करना है, फैंस ऑफ करना है, एग्जॉस्ट फैन ऑफ करना है। और अगर आपने खजूर ख़रीद ली है अभी, तो खजूरों को खुले में रूम में ही खोल के रखना है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। जो आपने मीना के लिए हैंडबैग तैयार किया है उसको एक बार रीचेक कर लें और
दोबारा से उसमें क्या क्या सामान रखा है एक बार देख लें। अब हो सकता है जाम की वजह से कभी कभी ऐसा होता है बसेस 2-2 3-3 घंटे लेट आती हैं। तो आप जब वो बताएं कि इशा के बाद आपको जाना है, तो इशा के बाद आप गुस्ल करके तैयार हो जाएं, अभी एहराम ना बांधें। और जब वो मोहल्ले के लोग आएंगे वो शोर मचाएंगे, हाँ जी मीना 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 मीना, चलो जल्दी जल्दी। तो वो शोर मचाएंगे, लेकिन आप इत्मीनान से एहराम बांधिए, एहराम के 2 नफिल पढ़िए और नियत कीजिए कि मैं अपने हज की नियत कर रहा हूँ। आप अपनी तरफ से कर रहे हैं या हज बदल कर रहे हैं, जिसकी तरफ से भी आप हज कर रहे हैं उसके लिए नियत कीजिए और दुआ कीजिए इस हज को मेरे लिए ऊपर आसान कर दे और कबूल फरमा ले और पूरे सफ़र में आसानियाँ पैदा कर दे, और जो भी मैं दुआएं मांगूँ अल्लाह अपनी बारगाह में उसको कबूल फरमा ले। अब आपको जब बिल्डिंग छोड़नी है तो अपना लॉक लगा के चाबी रिसेप्शन पे ही दे के जाना है। ये नहीं कि चाबी आप ले जाएं। आप ले जाएंगे, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो आपके पीछे, आपके रूम के दूसरे हाजी को आना पड़े, तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए चाबी रिसेप्शन पर देकर जाएं। चोरी नहीं होती है, कोई चीज़ आपकी गायब नहीं होगी, पूरी बिल्डिंग आपके बाद बंद कर दी जाती है। बसेस आपको लेके चलेंगी, नुसुक कार्ड के ज़रिए स्कैन किया जाएगा, आपको एक एक आदमी को, एक एक हज्जन को बिठाला जाएगा और फिर मकतब के गेट पर, मकतब यानी मौलिम नंबर जो आपका है, जो मकतब नंबर आपको मिला है, सपोज़ मकतब नंबर आपका 40 है या 45 है, जो भी है, मकतब के गेट पे आपको उतारेंगी। फिर आप अपने अपने खैमे में, जो खैमा नंबर आपको मौलिम के लोगों ने बताया है कि आपका टेंट नंबर क्या है, 3A है या 5A है या 5C है, जो भी है उसमें आप जाएं। अब यहाँ जब आप मीना पहुँचेंगे तो थोड़ा सा एक अजीब सा माहौल होता है। आप देखेंगे हर तरफ रश, 30 लाख, 28 लाख, 30 लाख, 32 लाख हाजी जो है वो एक वादी में इकट्ठे हो रहे हैं। गर्मी भी है, तो इस वक्त जो हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं या अस्थमा के मरीज़ होते हैं या हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको यहाँ घबराहट होती है। तो उनके लिए कुछ नहीं करना, थोड़ी सी देर आराम करें, पानी पिएं, सुकून से बैठ जाएं पहले एक जगह, उसके बाद अपने खैमे में जाएं, क्योंकि खैमे में भी 150-200 लोग होंगे तो आपको घबराहट होगी। इसलिए बाहर बैठ के पानी पिएं, आराम करें और फिर अपने खैमे में जाके जगह लें। लेडीज़ के खैमे अलग होंगे, जेंट्स के खैमे अलग होंगे। और ये याद रखें कि लेडीज़ के खैमे में जेंट्स को बिल्कुल नहीं जाना है, ना ही लेडीज़ को जेंट्स के खैमे में जाना है। ये बदतमीज़ी कहलाती है, बदअदबी है और नाजेब हरकत है। यहाँ पर आपको बहुत ही सब्र से काम लेना है, अच्छे अखलाक का नमूना पेश करना है और अपने आप को बिज़ी रखना है तलबिया पढ़ने में, कुरान की तिलावत करने में, तस्बीह पढ़ने में और दुआएं करने में। ये मीना की वादी है। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आज आपको ये दिन नसीब किया है। ये 5 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम और पाक और ख़ास दिन हैं। इनको ज़ाया मत होने दीजिएगा, बातों में, ज़्यादा सोने में, ज़्यादा खाने में, इसके सही से इस्तेमाल कीजिएगा। हो सकता है ये 5 दिन आपको ज़िंदगी में दोबारा नसीब ना हो, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा, अपने अल्लाह को राज़ी करिएगा और अपनी मग़फ़रत करवा के ही लौटिएगा। अपने तमाम गुनाह माफ़ करवा के आने हैं आपको। ये 5 दिन, मैं फिर कह रहा हूँ, ये 5 दिन हो सकता है आपको दोबारा नसीब ना हो। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको ये दिन नसीब करे हैं। आज आप एहराम की हालत में मीना की वादी में हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ने आपको कितना बड़ा इनाम दिया है, इसका फ़ायदा उठाइए। तो इसमें सब्र से आपको बहुत काम लेना है। यहाँ कम खाइएगा, कम सोइएगा, यानी कि ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ओवर स्लीपिंग नहीं करनी है, ओवर टॉकिंग नहीं करनी है।
अगर आप 7 जिलहज को आ गए हैं इशा के बाद, तो फिर 8 जिलहज को आपको फजर पढ़नी है, जोहर पढ़नी है, असर पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है, इशा पढ़नी है। और अगर आप 8 जिलहज को आए हैं तो आपको जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़नी है। और हो सकता है कि 8 जिलहज को, क्योंकि मगरिब के बाद से सिलसिला शुरू हो जाता है अराफात जाने का, तो हो सकता है आपको 8 जिलहज को ही मगरिब के बाद या इशा के बाद अराफात ले जाया जाए। अब यहाँ से शुरू होता है हाजियों का डिवीज़न, यानी कि हाजी 2 तरफ बढ़ जाते हैं, बल्कि 3 तरफ बढ़ जाते हैं। एक वो जिनको मेट्रो से सफ़र करना है, एक वो जिनको बस से सफ़र करना है, और एक वो जो चाहते हैं कि हम पैदल हज करें। तो जो पैदल हज करना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं कि इस बार हज के दौरान जो टेम्परेचर है तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आपके सर पे कुछ नहीं होगा। तो अगर आप में हिम्मत है तभी पैदल हज का इरादा कीजिए, अदरवाइज़ या तो बस से हज करें या मेट्रो से हज करें। तो अब यहाँ पर लोग बढ़ जाएंगे, कुछ मेट्रो से जाएंगे जिनको मेट्रो के पास मिले, और जो बस से जाएंगे बसेस उनके मकतब की गेट पे आ जाएंगी। यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है अराफात जाने का। अब आप अराफात पहुँच गए रात ही में, तो वहाँ आपको आराम करना है, अभी कुछ नहीं है। जो नमाज का, अगर आपने नमाज मीना में नहीं पढ़ी है तो वहाँ जाके अदा कर लें। अराफात में आपको आराम करना है, और हो सकता है आप 9 जिलहज की सुबह ही अराफात ले जाया जाए, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 8 में ले जा रहे हैं तो आपको जो भी नमाज आपकी रह गई है वो पढ़ के और फिर आराम करना है, कोई ऐसा काम नहीं है। तो ये हुआ हज का पहला दिन, यानी कि 8 जिलहज। अब 8 जिलहज को, यानी कि हज के पहले दिन में वो कौन से 6 काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। डू नॉट डू दीज 6 थिंग्स इन मीना। लेडीज के कैंप में नहीं जाना है, ना लेडीज को मर्दों के कैंप में जाना है। अपने आसपास का एरिया को साफ रखना है। जब आप जाएंगे मीना में देखेंगे कितनी सफाई होती है, फिर गंदगी करने लगते हैं लोग। तो आप डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए, गैलरीज में हाथ मत धोइए, चप्पल हमेशा पॉलीथीन में रखिए, फिर अपने खैमे में लेकर जाइए। ये मत कीजिएगा चप्पल पहन के आप चले जाएं। नंबर 3, कोई भी चीज़ गैलरी में या सड़क पर ना फेंके। नंबर 4, यहाँ ज़ोर से बोलना मना है, एक दूसरे से लड़ाई करना मना है, और गुस्सा नहीं आना है आपको, ना गुस्सा दिलाना है किसी को, सब्र से काम लेना है। 5, किचन की साइड आपको नहीं जाना है। खाना आपको आपके रूम पे ही, कैंप पे ही मिलेगा, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज़ें वक्त पे मिलेंगी। आपके कैंप के बाहर आएंगे, लेकिन लुट्टस मत मचाइएगा, छीना झपटी मत कीजिएगा, वरना खाने की बर्बादी होगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा और कोई 2-2 पैकेट मार के ले जाएगा। नंबर 6, वॉशरूम से ले में अपने कोई कपड़े नहीं धोने हैं, ना एहराम धोना है ना कपड़े धोने हैं। वॉशरूम में कम से कम पानी इस्तेमाल करना है। और जो चीज़ें 6 आपको करनी है वो कौन कौन सी हैं? खामोश मिजाजी अख्तियार करनी है, दूसरों की मदद करनी है। नंबर 2, मकतब के बाहर निकल के आपको जगह पहचाननी है। पोल नंबर देखना है, जोन नंबर देखना है, स्ट्रीट नंबर देखना है और उसको पहचानना है। नंबर 3, इन सब चीज़ों के फोटोग्राफ लेने हैं और ये भी देखना है कि आपका हज मिशन का ऑफिस किधर है और डिस्पेंसरी किधर है। नंबर 4, रोड नंबर, स्ट्रीट नंबर, पोल नंबर आपको याद रखना है, कैमरे में फ़ोटो ले लेना है। नंबर 5, जो हज इंस्पेक्टर है उसके कांटेक्ट में रहना है
और जो हज मिशन के डिपुटेशन के जो लोग हैं उनके कांटेक्ट में रहना है आपको और उनकी बातों पे अमल करना है। मौलम के लोग जो भी आपको बताएं उस पर अमल करना है। नंबर 6, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मीना। मीना के जो कायदे कानून हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। तो ये था हज का पहला दिन। इंशाल्लाह फिर आगे बात करेंगे हज के दूसरे दिन के बारे में। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देखिए ये वीडियो 5 मिनट का भी हो सकता था, लेकिन इन डिटेल एक एक चीज़ बताना थी आपको, इसलिए ये वीडियो हो सकता है लंबा हो गया हो। इसलिए आप चाहते हैं कि मदीना, मक्का और मीना, अराफात में भी आप मेरी गाइडेंस में रहें। मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह, जितने लोगों से पॉसिबल हुआ आके। सबसे वादा नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे नियरेस्ट टूल में उनसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ग्रुप है इनको आगे शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ज़रूर लिखिए और दुआ कीजिए जो हाजी हजरात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जो अभी तक महरूम है अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका नेगेबान।